हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो होने वाला है ये क्लास 12 बुक आर.डी. शर्मा चैप्टर 7 एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स का लेक्चर 14 का वीडियो होने वाला है। और आज हम एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 16 के आगे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 को डिस्कस कर लेते हैं। एफ अल्फा मैट्रिक्स हमें यहाँ दे रखी है, जी बीटा भी मैट्रिक्स हमें यहाँ दे रखी है और हमें शो करना शो दैट ये पहला पार्ट, सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट यहाँ पे हमें शो करना है। चलिए सबसे पहले हम गिवन लिख देते हैं। तो गिवन लिखेंगे सबसे पहले, तो एफ अल्फा ये हमें गिवन है, जल्दी से लिख देते हैं यहाँ पे। कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा 0 माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा 0 0 0 1, तो ये हमें दे रखा है। जी बीटा लिख देते हैं, जी बीटा इक्वल टू ये भी हमें दे रखा है कॉस बीटा 0 साइन बीटा, इसके बाद 0 1 0 और इसके बाद माइनस साइन बीटा 0 कॉस बीटा। तो इस प्रकार से हमें दोनों मैट्रिक्स दे रखी है। फर्स्ट पार्ट करते हैं सबसे पहले। फर्स्ट पार्ट में देखिए हमें एफ अल्फ़ा का इन्वर्स निकालना है, यानी कि इसका इन्वर्स निकालना है। तो सबसे पहले हम इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो एफ अल्फ़ा इक्वल टू, देखिए फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड कर रहा हूँ, प्लस माइनस प्लस। तो प्लस यानी कि कॉस अल्फ़ा को प्लस में लेना है हमने, और ये हो जाएगा कॉस अल्फ़ा माइनस 0, यानी कि कॉस अल्फ़ा माइनस 0 आपका कॉस अल्फ़ा आ जाएगा। और फिर हो जाएगा देखिए प्लस माइनस, अपना वाला माइनस ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि प्लस का साइन अल्फ़ा। और इसके बाद आएगा ये मल्टीप्लाई, यानी कि साइन अल्फ़ा माइनस 0, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन अल्फ़ा। इसके बाद यहाँ पे हमारा होगा अब प्लस माइनस प्लस, प्लस का 0, और इसके बाद यहाँ पे है ये मल्टीप्लाई ये माइनस ये मल्टीप्लाई है, यानी कि 0 माइनस 0, तो यहाँ पे भी 0 माइनस 0 0 आ जाएगा। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखते हैं क्या आता है। तो यहाँ पे हो जाएगा डिटर्मिनेंट एफ अल्फ़ा इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, जो कि 1 के बराबर आ गया। तो ये 0 के बराबर नहीं है, देयरफॉर हम लिखेंगे एफ अल्फ़ा इज़ नॉन सिंगुलर। एफ अल्फ़ा क्या है? नॉन सिंगुलर है। एंड इट इज़ इन्वर्टिबल। ये क्या है? इन्वर्टिबल है। एफ अल्फ़ा नॉन सिंगुलर है और ये इन्वर्टिबल है। तो अब हम माइनस निकालेंगे M11 M12 M13 M21 M22 M23 M31 M32 M33। पहले माइनस निकाल लेते हैं, फिर हम कोफैक्टर्स भी निकालेंगे। तो देखिए M11 यहाँ पे ये M11 होगा कॉस अल्फ़ा, ये M12 होगा साइन अल्फ़ा और ये M13 होगा 0। तो ब्रैकेट के अंदर वाले जो हैं, क्योंकि मैंने R1 के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड किया है, तो ब्रैकेट के अंदर वालों को हम M11 M12 और M13 लिख देंगे। तो ये हो जाएगा कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा और 0। जैसे कि आप देख सकते हैं ब्रैकेट के अंदर वालों को हमने वहाँ लिख दिया है। तो हमें 3 एलिमेंट मिल चुके हैं। M21 निकालते हैं। तो M21 में हम यहाँ पे देख लेते हैं, इसको छुपाएंगे और इसको छुपाएंगे, माइनस का साइन अल्फ़ा। तो आप फिर से देख सकते हैं, यहाँ हमने छुपाया, यहाँ छुपाया, तो माइनस का साइन अल्फ़ा हो जाएगा। इसके बाद M22 ये छुपाएंगे और ये छुपाएंगे, तो कॉस अल्फ़ा माइनस 0 कॉस अल्फ़ा। और M23 ये छुपाएंगे और इन दो एलिमेंट्स को छुपाएंगे, तो 0 माइनस 0, यहाँ पे 0 आ गया। M31 के लिए ये और ये 0 माइनस 0 इज़ 0। M32 के लिए ये और ये 0 माइनस 0 इज़ 0। M33 के लिए ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, अपना वाला माइनस ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, जो कि 1 हो जाएगा। माइनस निकाल दे, कोफैक्टर्स निकाल लेते हैं जल्दी से। M21 M22 और M20 माफ़ कीजिएगा C11 C12 C13 C21 C22 और C23 C31 C32 और C33। अब ये निकालेंगे, तो सेम डिफरेंट माइनस का साइन अल्फ़ा, सेम डिफरेंट, सेम
डिफरेंट, सेम, डिफरेंट, सेम। तो देख सकते हैं आप, तो यहाँ पे हमने ये निकाल दिए, कोफैक्टर्स निकाल दिए। एडजॉइंट एफ अल्फ़ा निकाल लेते हैं। एडजॉइंट एफ अल्फ़ा देखिए क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा 0, ये हो जाएगा माइनस का साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा 0, 0 0 1 इसका होल का ट्रांसपोज। तो ये हो जाएगा एडजॉइंट एफ अल्फ़ा इक्वल टू, यहाँ ट्रांसपोज कर देंगे हम, कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा 0, ये पहली रो को पहली कॉलम, साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा 0 0 0 1। तो इस प्रकार से ये हमारा बन गया। तो एडजॉइंट एफ अल्फ़ा निकल चुका है। डिटर्मिनेंट एफ अल्फ़ा हमें पता है ये हमारा 1 आया है, तो एफ इनवर्स भी यही हो जाएगा, क्योंकि ये मैट्रिक्स डिवाइडेड बाय 1 यही मैट्रिक्स आ जाएगी। तो अब हमारा यहाँ पे हम यहाँ पे एफ अल्फ़ा का इन्वर्स लिख देते हैं। तो एफ अल्फ़ा का इन्वर्स, देयरफॉर एफ अल्फ़ा का इन्वर्स इक्वल टू, जो कि आपका यही आ जाएगा, क्योंकि ये 1 से डिवाइड होता है वही आ जाएगा। तो कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा 0, साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा 0 0 0 1। इस प्रकार से हमारा ये आ गया। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हमें ये प्रूफ करना है कि ये माइनस के एफ अल्फ़ा, मतलब कि एफ माइनस के अल्फ़ा के बराबर है। एफ माइनस के अल्फ़ा के बराबर अगर हमें प्रूफ करना है तो हमें हर एक एंगल माइनस अल्फ़ा बनाना पड़ेगा। तो मैं आपको एक छोटी सी बात बता देता हूँ, यहाँ पे इसको मैं मिटा देता हूँ। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी कि कॉस माइनस अल्फ़ा, इसको कहीं उतार लीजिए। कॉस माइनस अल्फ़ा आपका कॉस अल्फ़ा होता है, तो कॉस अल्फ़ा को आप कॉस माइनस अल्फ़ा भी लिख सकते हैं। और दूसरी चीज़ साइन माइनस अल्फ़ा, ये होता है आपका माइनस का साइन अल्फ़ा। यानी कि साइन के केस में ये जो एंगल के अंदर माइनस है वो बाहर आ जाता है, और कॉस के केस में जो एंगल के अंदर माइनस है ये पॉजिटिव में बदल जाता है। ये आपका कॉस में कभी भी आपका नेगेटिव एंगल नहीं होता है, इसलिए वो पॉजिटिव में बदल जाता है। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है इन दोनों को। तो कुल मिला के हम क्या करेंगे, इसको तो हम साइन माइनस का अल्फ़ा लिख देंगे, ये कॉस माइनस का अल्फ़ा और कॉस माइनस का अल्फ़ा हो जाएगा। इसको हम कैसे चेंज करेंगे, इसको हम माइनस इंटू माइनस करके लिख सकते हैं, क्योंकि प्लस को हम माइनस इंटू माइनस के रूप में लिख सकते हैं, और इसको फिर अंदर ब्रैकेट के अंदर वाले इस माइनस को हम ये वापस लिख देंगे। तो ये माइनस का साइन माइनस अल्फ़ा हो जाएगा ये। तो इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं, प्लस को हम माइनस इंटू माइनस लिख सकते हैं, और इसी प्रकार से हम इसको चेंज कर देंगे। तो चलिए अब इसको चेंज कर देते हैं हम। तो अब देखिए इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा बदलने वाला हूँ। तो आपको बस इतना याद रखना है, ये प्लस को मैंने माइनस इंटू माइनस का 1 लिखा है, या प्लस को हम माइनस इंटू माइनस लिख रहे हैं। तो ये जो प्लस है, क्योंकि साइन के आगे कोई साइन नहीं है, तो ये जो प्लस है इसको माइनस इंटू माइनस में बदल रहे हैं इसको। तो माइनस इंटू माइनस में हम इसको बदल रहे हैं। तो देखिए क्या आएगा, एफ अल्फ़ा का इन्वर्स इक्वल टू, यहाँ पे देखिए क्या होगा, यहाँ पे हम इसको लिख देंगे कॉस माइनस अल्फ़ा, ये हो जाएगा साइन माइनस अल्फ़ा 0, इसके बाद साइन माइनस अल्फ़ा कॉस माइनस अल्फ़ा 0 0 0 1, ये आ जाएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमारा आ जाएगा। अब इसको हम देखिए, ऑब्वियस सी बात है, अगर आप इससे कंपेयर करेंगे तो ये सेम टर्म ही है आपके पास। इसको हम माइनस का लिख देते हैं, ये बाहर वाला माइनस मैं भूल गया था, तो अब मैंने यहाँ लिख दिया है। तो अगर आप इसको देखेंगे तो अंतर सिर्फ अल्फ़ा की जगह कौन आ गया, माइनस अल्फ़ा आ गया, बाकी सब वैसे ही है। तो इसको हम इनडायरेक्टली सीधा लिख देंगे, एफ अल्फ़ा का इन्वर्स होल इन्वर्स इक्वल टू यहाँ पे एफ माइनस अल्फ़ा। इस प्रकार से हमने फर्स्ट पार्ट प्रूफ कर दिया है। इसी प्रकार से हम सेकंड पार्ट भी प्रूफ कर सकते हैं। सेकंड पार्ट को कर लेते हैं चलिए अब। तो यहाँ पे मैं इसको मिटा देता हूँ। ये आपका साइन बीटा था। तो सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। तो डिटर्मिनेंट जी बी निकाल लेते हैं, जी बीटा। इस प्रकार से यहाँ पे देखिए क्या करेंगे हम,
तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस बीटा, यहाँ पे हो जाएगा कॉस बीटा माइनस 0, तो ये आ जाएगा, ये तो हो जाएगा आपका माइनस का 0, और इसके आगे हम क्या करेंगे, ये 0 माइनस 0, और इसके बाद आपका हो जाएगा प्लस का साइन बीटा, प्लस माइनस प्लस, प्लस का साइन बीटा, और यहाँ पे हो जाएगा, ये हमने छुपाया, ये छुपाया 0, और ये हो जाएगा आपका माइनस माइनस प्लस का साइन बीटा, तो यहाँ पे भी साइन बीटा आ जाएगा, 0 प्लस साइन बीटा आ गया। अब यहाँ पे हम लिखेंगे डिटरमिनेंट ऑफ जी बीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फ़ा कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा, जो कि हम बाद में इसको 1 लिख सकते हैं, ये 1 आ गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद अब हमारा ये निकल चुका है, अब हम माइनस कोफैक्टर्स को निकालेंगे इसके, तो माइनस को निकाल लेते हैं, चलिए M11 M12 M13 M21 M22 M23 M31 M32 और M33, माइनस निकाल रहे हैं अब हम, ये जी के लिए निकाल रहे हैं। तो चलिए अब हम देखिए, सीधी सीधी बात है, फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में हमने एक्सपेंड किया है, तो ये आ जाएगा आपका M कॉस बीटा आ जाएगा, ये कॉस बीटा आपका M11 हो जाएगा, ये 0, और ये हो जाएगा साइन बीटा, तो यहाँ से हमने जल्दी जल्दी लिख लिया। इसके बाद M21 यहाँ पे हम एच को छुपाएंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आ जाएगा, तो 0, इसको 0 माइनस 0, जो कि यहाँ 0 आ गया। इसके बाद नेक्स्ट M22 के लिए ये छुपाएंगे, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर बीटा माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर बीटा, जो कि 1 आ जाएगा। M23 के लिए ये छुपाएंगे, तो ये आ जाएगा 0 माइनस 0, यहाँ पे भी 0 आ गया। फिर इसके बाद M31 के लिए ये 0 माइनस का साइन बीटा, यहाँ पे ये आ गया। फिर से देख लीजिए आप, तो यहाँ पे हो जाएगा 0, ये हमारा वाला माइनस का साइन बीटा। इसके बाद M32 के लिए ये छुपाएंगे 0, तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई ये और ये मल्टीप्लाई ये, जो कि 0 आ जाएगा। और लास्ट में M33 के लिए ये आ जाएगा, इसको छुपाएंगे तो कॉस बीटा माइनस 0, जो कि यहाँ पे हम कॉस बीटा लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारा ये आ चुका है, माइनस निकल चुके हैं, कोफैक्टर्स निकाल लेते हैं हम अब। C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 C33, ये है। तो C11 देखिए, C11 के लिए हम सेम यही लिखेंगे, डिफरेंट सेम डिफरेंट यानी कि 0, सेम डिफरेंट सेम, तो इसको हम सेम लिखेंगे, डिफरेंट, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा सेम। तो ये आ गया हमारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ से इसको, अब हम एडजॉइंट जी बीटा निकालेंगे, एडजॉइंट जी बीटा, इसको हम मिटा देते हैं। तो यहाँ पे एडजॉइंट जी बीटा देखिए क्या होगा, एडजॉइंट जी बीटा इक्वल टू, इस पूरे को हम एक मैट्रिक्स के अंदर बंद कर देंगे, कॉस बीटा 0 साइन माइनस का साइन बीटा, फिर होगा हमारा 0 1 0, और इसके बाद है हमारा साइन बीटा 0 कॉस बीटा, और इसका होल ट्रांसपोज। तो इसका ट्रांसपोज भी कर लेते हैं। तो एडजॉइंट जी बीटा इक्वल टू, ट्रांसपोज करेंगे कॉस बीटा 0 साइन बीटा 0 1 0 और माइनस का साइन बीटा
0 कॉस बीटा, ये आ जाएगा। अब देखिए हमने अभी जी बीटा का डिटरमिनेंट निकाला जो कि 1 है। अब हम जी बीटा का इन्वर्स निकालेंगे, जी बीटा का इन्वर्स। अब यहाँ पे अगर हम जी बीटा का इन्वर्स निकालें, होल इन्वर्स, तो ये आ जाएगा हमारा, ये डिवाइडेड बाय 1, यही डिटरमिनेंट आ जाएगा। तो कॉस बीटा 0 साइन बीटा 0 1 0 माइनस साइन बीटा 0 कॉस बीटा, ये आ जाएगा। तो यहाँ पे ये आ गया। तो अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ तक हमारा आ चुका है। अब हम कोशिश करेंगे कि ये जी माइनस का बीटा बन जाए। तो वही चीज़ आपको याद रखनी है, कॉस को हम उसका एंगल माइनस में भी लिख सकते हैं क्योंकि पॉजिटिव एंगल हम माइनस में लिख देंगे, लेकिन इसको माइनस इंटू माइनस में लिखेंगे। तो मैं डायरेक्टली इसको माइनस का साइन बीटा लिख रहा हूँ, इसको मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ क्योंकि आप समझ जाइएगा यहाँ पे ये माइनस का माइनस साइन बीटा है, इस प्रकार से है, और ये जो ब्रैकेट के अंदर है ये साइन माइनस बीटा हो जाएगा, और ये बाहर माइनस बाहर लिख देंगे हम। तो चलिए अब हम यहाँ पे ये चीज़ लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा जी बीटा होल इनवर्स इक्वल टू, इसको हम क्या लिखेंगे, कॉस माइनस बीटा लिख सकते हैं 0, ये माइनस का साइन माइनस बीटा 0 1 0, और ये हो जाएगा हमारा साइन माइनस बीटा, आप जानते हैं ये साइन माइनस बीटा हो जाएगा 0, और ये कॉस माइनस बीटा हो जाएगा। तो ये आपका मैट्रिक्स बंद हो गया। अब इसको हम देखेंगे, अगर आप देखेंगे, जो मैं बुक से देख लेता हूँ इसको, तो अगर आप गौर से देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे बीटा को माइनस बीटा ने रिप्लेस कर दिया है, सेम टू सेम बाकी सारे हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन उसी पोजीशन में, बस बीटा को माइनस बीटा ने रिप्लेस कर दिया है। तो ये जी माइनस बीटा हो जाएगा, तो इसको हम जी माइनस बीटा लिख सकते हैं। तो देयरफॉर हम यहाँ लिख देंगे जी बीटा का इन्वर्स इक्वल टू जी माइनस बीटा। तो ये भी हमारा शो हो चुका है, जो कि हमें सेकंड पार्ट में शो करना था। तो ये हमारा सेकंड पार्ट में आ चुका है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा सेकंड पार्ट में आ चुका है। अब देखिए थर्ड पार्ट के लिए क्या करेंगे, थर्ड पार्ट में आपको उतना लंबा नहीं जाने की ज़रूरत है जितना लंबा ये है। आपको फर्स्ट पार्ट हमने प्रूफ करके दे दिया, सेकंड पार्ट हमने प्रूफ करके दे दिया। थर्ड पार्ट में हमें क्या बोला गया है देख लीजिए। तो थर्ड पार्ट में हमें बोला गया है एफ अल्फ़ा जी बीटा होल का इन्वर्स, यानी कि अब देखिए इसमें हम रिवर्सल लॉ लगाएंगे तो ये क्वेश्चन, इसमें हमें मैट्रिक्स बनाने तक की भी ज़रूरत नहीं है। हमें फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट का यूज़ करके थर्ड पार्ट हम यहाँ पे आराम से प्रूफ कर देंगे, क्योंकि हमने फर्स्ट और सेकंड पार्ट यहाँ पे प्रूफ कर दिया है। तो हम फर्स्ट और सेकंड पार्ट का यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो हम देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले LHS ले देंगे थर्ड पार्ट में। तो थर्ड पार्ट में मैं LHS लेने जा रहा हूँ, जो कि LHS है यहाँ पे एफ अल्फ़ा, और इसके साथ मल्टीप्लाई में है जी बीटा, और इसका होल इन्वर्स है, होल इन्वर्स है। अगर मैं इसमें रिवर्सल लॉ लगाऊंगा तो देखिए रिवर्सल लॉ के बारे में मैं थोड़ी सी जानकारी आपको दे देता हूँ यहाँ पे। तो देखिए रिवर्सल लॉ क्या होता है, अगर आप ए बी का इन्वर्स लिख रहे हैं, ए बी का होल इन्वर्स लिख रहे हैं, तो ये होता है हमारा बी इन्वर्स ए इन्वर्स। तो याद रखिएगा कि बी मल्टीप्लाई में बाद में आ रहा है, जबकि यहाँ पे बी उसका इन्वर्स पहले मल्टीप्लाई हो रहा है। तो देखिए ए बी का इन्वर्स लिखेंगे अगर आप, तो यहाँ पे ए का एलिमेंट जो है उसका इन्वर्स एलिमेंट बाद में आएगा, और बाद वाला एलिमेंट जो होगा उसका इन्वर्स एलिमेंट पहले आएगा। बाद वाले एलिमेंट का इन्वर्स पहले, पहले वाले एलिमेंट का इन्वर्स बाद में। तो ये बाद वाले एलिमेंट का इन्वर्स जो होगा वो पहले आएगा, ये रिवर्सल लॉ के हिसाब से जाएगा, और पहले वाले एलिमेंट का इन्वर्स बाद में। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, ये रिवर्सल लॉ है। तो इस रिवर्सल लॉ के हिसाब से हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। तो जैसे कि आपने देखा ये रिवर्सल लॉ से हुआ है, आप रीज़न जरूर लिख दीजिएगा, मेरे पास जगह नहीं है, बाय रिवर्सल लॉ। अब इसके बाद हमने दोनों की वैल्यू निकाल ली है। जी बीटा का इन्वर्स जो होता है वो माइनस जी बीटा के बराबर होता है, ये सेकंड पार्ट में हमने प्रूफ किया है, और यहाँ पे हमने फर्स्ट पार्ट में ये प्रूफ किया है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे इसको हम क्योंकि ये लिख सकते हैं, तो इसकी अगली लाइन में मैं लिख दूंगा जी माइनस का बीटा, इसको हमने ये लिख दिया। और ये जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको हम एफ माइनस का अल्फ़ा लिख सकते हैं।
अब यहाँ पे रीज़न जरूर लिख दीजिएगा फ्रॉम फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट। इसका मतलब हमने सीधा सीधा यहाँ पे प्रूफ कर दिया 2 ही लाइन में कि ये जो आपका होल इनवर्स है एफ अल्फ़ा जी बीटा का होल इनवर्स है वो जी माइनस बीटा और कॉस माइनस अल्फ़ा के बराबर है। तो यहाँ पे रीज़न लिख दीजिएगा फ्रॉम फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट। ये फर्स्ट और सेकंड पार्ट की वजह से हुआ, जो हमने फर्स्ट और सेकंड पार्ट में शो किया वो हमारा सीधा सीधा आ चुका है। और ये हमने रिवर्सल लॉ से लिखा और ये हमने क्योंकि प्रूफ अबव कर दिया है, पहले फर्स्ट और सेकंड पार्ट में प्रूफ कर दिया, उसकी वजह से हमने ये लिख दिया जी बीटा का इन्वर्स जो है वो माइनस जी माइनस के बीटा के बराबर है, एफ अल्फ़ा का जो इन्वर्स है एफ माइनस अल्फ़ा के बराबर है। तो यहाँ पे क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई में तो ये दोनों भी मल्टीप्लाई में, उसी प्रकार से मैंने लिख दिया। और हमें थर्ड पार्ट में यही शो करना था, आप देख सकते हैं जी बीटा जी माइनस बीटा एफ माइनस अल्फ़ा के बराबर यहाँ पे हमारा शो हो चुका है। तो इस प्रकार से यहाँ पे हमारा 16th क्वेश्चन में सब कुछ शो हो चुका है। तो हैंस प्रूव्ड जरूर लिख दीजिएगा तीनों पार्ट के बाद, हैंस प्रूव्ड। तो ये हमारे तीनों पार्ट प्रूफ हो चुके हैं। तो इस प्रकार हमारा ये वाला क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होता है। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद है आपको वीडियो समझ आया होगा। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को देखने आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो समझ आया तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आगे भी इसी तरह के वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँगा। तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में।